चीजें छुपाना, मन में कुछ और सोचना और फिर अचानक से दूरी बना लेना। आपके लिए ये सब बहुत मुश्किल रहा क्योंकि आपका दिल सच्चा था। आप जेन्युइनली इस रिश्ते को लेकर सीरियस थे। आपने 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में विश किया था कि ये रिश्ता हमेशा के लिए रहे। शादी, साथ, एक पीसफुल फ्यूचर, सब कुछ आप विजुअलाइज करते थे। लेकिन जब सब अचानक से टूट गया तो आपका दिल सच में शैटर्ड हुआ। देखो, जो एनर्जी अभी सामने आ रही है ना, वो थोड़ी सी हैवी है, क्योंकि यहाँ जिस पर्सन की बात हो रही है उन्होंने सच में आपका दिल बहुत गहराई से दुखाया है। कभी कभी कुछ लोग ना गलती करने के बाद भी एहसास नहीं करते कि उन्होंने सामने वाले को कितना तोड़ा है, और यही वाइब यहाँ दिख रही है। मुझे यहाँ दी एम्परर की एनर्जी नजर आ रही है, मतलब कोई ऐसा इंसान जो अपने तरीके से सब कुछ कंट्रोल करना चाहता है, थोड़ा इगोस्टिक, थोड़ा स्टबर्न। ऐसा इंसान जो किसी का दिल दुखा दे और फिर भी एक्सप्रेशन पर एक भी रिग्रेट न हो, जैसे मानो सब कुछ प्लान का हिस्सा हो। मैं जैसा चाहता हूँ वैसा ही होगा। अब अगर मैं देखूं कि अभी ये अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है कि ये खुद को काम में, पैसों में या किसी प्रैक्टिकल चीज में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व कर चुके हैं। मतलब अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करके उन्होंने खुद को बिजी बना लिया है। वो खुद को कॉन्विंस करते हैं कि मैं ठीक हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अंदर से वो टकराव, वो 5 ऑफ वैंड्स वाली एनर्जी चल रही है। उनके अंदर कहीं ना कहीं एक बेचैनी है, एक कॉन्फ्लिक्ट है। वो दिखा तो रहे हैं कि सब कंट्रोल में है, लेकिन अंदर से जानते हैं कि कुछ खो गया है, कुछ वैसा नहीं रहा। बस फर्क इतना है कि वो ये बात एडमिट नहीं करेंगे। और देखो, मैं हमेशा वही बोलती हूँ जो कार्ड्स दिखाते हैं। अगर कुछ अच्छा है तो अच्छा बताया जाएगा, अगर ट्रूथ थोड़ा पेनफुल है तो भी वही शेयर होगा, क्योंकि यही तो असली गाइडेंस होती है ना, सच्चाई को समझना और उसे स्वीकार करना। क्योंकि यहाँ जिस पर्सन की बात हो रही है वो इस वक्त अपनी लाइफ में दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदर से चीजें इतनी स्टेबल नहीं हैं जितनी दिख रही हैं। मुझे यहाँ 4 ऑफ कप्स दिख रहा है, यानी कि वो इंसान ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन असल में वो खुद भी इमोशनली एम्प्टी महसूस कर रहे हैं। बाहर से मुस्कुरा रहे हैं पर अंदर से वो खुद कंफ्यूज्ड है कि किस चीज से खुशी मिलती है। अब बात करें आपकी, तो आप लोगों की एनर्जी में यहाँ 2 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आप बहुत लंबे समय से किसी चीज का इंतजार कर रहे हो। वो मैसेज, वो कॉल, वो एक साइन कि शायद आज कुछ तो उनकी तरफ से आएगा। आप उस एनर्जी में हो जहां दिल अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि कुछ तो होगा, पर वो पल आता नहीं, और यही चीज आपके अंदर बहुत थकान पैदा कर रही है। यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स साफ दिखा रहा है कि आप इस इंतजार में स्लीपलेस नाइट्स तक बिता रहे हो। वो बेचैनी, वो एंजाइटी, वो एहसास कि क्या वो कभी वापस आएंगे या क्या उन्हें भी मेरी याद आती है, यही सब आपके माइंड को बहुत ज्यादा ओवरथिंकिंग में डाल रहा है। और देखो, मैं हमेशा यही कहती हूँ, किसी का इंतजार करना कोई कमजोरी नहीं है, पर अपने आप को भूल जाना यह अपने लिए अनफेयर है। यूनिवर्स हमेशा टाइमिंग से काम करता है। अगर कुछ देर से हो रहा है तो किसी वजह से, कभी जो अभी रुक गया है वही आगे चलकर आपके लिए ब्लेसिंग बन जाता है। तो हाँ, यहाँ एनर्जी यही है, आपने सच्चा प्यार किया था और वो प्योरिटी अब भी आपके ऑरिक फील्ड में महसूस हो रही है। अगर ये रीडिंग आपसे कनेक्ट कर रही है तो कमेंट्स में जरूर लिखो, अब मैं अपनी एनर्जी रिक्लेम कर रहा हूँ। देखो गाइस, यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत क्लियर बता रही है कि आपके पार्टनर के अंदर अभी भी ईगो बहुत स्ट्रांगली एक्टिव है। यहाँ 2 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि वो एक तरह से सोचने के फेज में है
मतलब डिसीजन लेना चाहते हैं पर एक्शन नहीं ले रहे, बस दूर से देख रहे हैं, जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो और बाहर झांक रहा हो पर बाहर आए नहीं। और ऑनेस्टली कहूं तो ये एम्परर एनर्जी बहुत डोमिनेटिंग वाइब देती है। ऐसा पर्सन जो हर चीज अपनी टर्म्स पर करना चाहता है, मतलब रिश्ते में भी अगर कुछ चलता था तो वो सिर्फ उनकी मर्जी से चलता था। आपने नोटिस किया होगा जब भी कोई मैटर आता था वो मेरी बात सही वाले एटीट्यूड से बात करते थे। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब मैंने आगे देखा तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया, जो ये बताता है कि जितना ईगो ये लेकर बैठे हैं ना, वो अंदर से उतना ही खालीपन महसूस कर रहे हैं। जैसे कोई बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखे पर अंदर से खुद से ही डिस्कनेक्टेड हो गया हो। इनके अंदर गिल्ट है, लोनलीनेस है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर रहे। वो वाइब आ रही है कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच ये है कि फर्क बहुत पड़ रहा है। देखो गाइस, यहाँ जो वाइब आ रही है ना, वो साफ बता रही है कि ये पर्सन आपको लेकर इमोशनली बहुत अनफेयर रहे हैं। कभी सोचा ही नहीं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल पर क्या बीत रही है। बस खुद की फीलिंग, खुद का ईगो, वही सब इनके दिमाग में था। जब मैंने पहला कार्ड निकाला 3 ऑफ कप्स, तो ये साफ दिखा रहा है कि इनके आसपास हमेशा कोई ना कोई थर्ड एनर्जी रही है। अब वो थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक पर्सन भी हो सकता है, या फैमिली, या फ्रेंड्स जिनकी बातों में आकर इन्होंने आपको हर्ट किया। ऐसी एनर्जी है कि दूसरों से इन्फ्लुएंस होना पर आपके लिए लॉयल ना रहना। अब पेज ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आप वो इंसान थे जिसने दिल से प्यार किया था। आपने हर बार सोचा कि चलो शायद अब सुधर जाएंगे, चलो शायद अब मुझे समझेंगे, पर इनकी तरफ से मिला क्या? सिर्फ डिसअपॉइंटमेंट और इमोशनल मैनिपुलेशन। जैसे किसी ने आपकी प्योर इमोशन को एक खेल बना दिया हो। और फिर जब मैंने लास्ट कार्ड निकाला टेम्परेंस, तो यूनिवर्स ने साफ मैसेज दिया कि अब बैलेंस वापस लाने का वक्त है। अब हीलिंग आपकी प्रायोरिटी है। अब वो नहीं आप मैटर करते हो, क्योंकि इतना देने के बाद अगर सामने वाला सिर्फ कंट्रोल करे तो यूनिवर्स खुद बैलेंस करवाता है। और ऑनेस्टली गाइस, ये पर्सन अंदर से अभी भी रेस्टलेस है। वो बाहर स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं पर अंदर गिल्ट है। वो एनर्जी क्लियर दिख रही है, जैसे कोई जानता है कि उसने गलती की है लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो अब कार्ड्स यही कह रहे हैं, लेट गो, हील, और यूनिवर्स को अलाउ करो कि वो जस्टिस खुद करे। आपकी फीलिंग्स, आपका ट्रस्ट सबके साथ खेलते रहे। उस वक्त इन्हें शायद लगा कि जो कर रहे हैं वो सही है, पर अब यूनिवर्स ने इनसे हिसाब लेना शुरू कर दिया है। अब कार्ड्स को देखो, द एम्परर आया है। मतलब ये इंसान अभी भी कंट्रोल में रहना चाहता है, सब कुछ अपने हिसाब से चलाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब लाइफ हमें आईना दिखाती है तो वही कंट्रोल हमारे ही खिलाफ हो जाता है। और यही इनके साथ हो रहा है। यूनिवर्स अब इनका ईगो तोड़ने पर लगा है। अब 2 ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि ये व्यक्ति अंदर से बहुत कंफ्यूज्ड है। एक तरफ आप जिनसे इन्हें असली कनेक्शन है, और दूसरी तरफ वो सारी चीजें जो इन्होंने खुद अपने चारों तरफ खड़ी की, ईगो, दिखावा और झूठी स्टेबिलिटी। पर अब वही चीजें इन पर भारी पड़ रही हैं। और जब मैंने क्लैरिफिकेशन मांगी तो आया द हैंग्ड मैन, जो साफ बोल रहा है कि ये अब फंसे हुए हैं। देखो गाइज, यहाँ जो एनर्जी आ रही है ना, वो बहुत डीप है। आपके पार्टनर के अंदर सब कुछ उलझा हुआ सा दिख रहा है, जैसे किसी जाल में फंसे हों। द हैंग्ड मैन बता रहा है कि यह इंसान इस वक्त इमोशनली स्टक है। कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि अपनी जिंदगी में किस डायरेक्शन में जाएं, क्योंकि जो दिख रहा है वो सच नहीं है। आपको लग रहा होगा कि ये अपनी लाइफ में बहुत खुश है, फोटोज डाल रहे हैं,
बाहर घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पर अंदर से ये खाली हैं। इनकी खुशी सिर्फ दिखावे की है, असली फीलिंग्स तो ब्लॉक हो चुकी हैं। ना आपके लिए, ना किसी और के लिए, बस एक तरह की कंफ्यूजन एनर्जी इन पर छाई हुई है। और फिर आता है व्हील ऑफ फॉर्चून, जो सबसे पावरफुल कार्ड्स में से एक है। यह कार्ड ये बता रहा है कि अब यूनिवर्स का व्हील घूम चुका है। जो कभी आपको तकलीफ देकर चला गया था, अब वही इंसान अपने कर्मों के सामने खड़ा है। जैसे किसी को अपने ही फैसलों का भार महसूस हो रहा हो। ये वो पल है जब अंदर से गिल्ट और रियलाइजेशन दोनों एक साथ उठते हैं। तो हाँ, बाहर से ये स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, पर अंदर से ये सवालों में डूबे हुए हैं। मैंने क्या खो दिया? क्या वो ही मेरा सच्चा प्यार था? वो क्लैरिटी अब धीरे धीरे आ रही है। दिल से कुछ फील नहीं कर पा रहे, सब कुछ जैसे फ्रीज हो गया हो। अब अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, ये तो किसी और के साथ खुश हैं, हंस रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, तो रुकिए, जो दिखता है वो हमेशा सच्चाई नहीं होता। मैं बार बार बोलती हूँ, पिक्चर परफेक्ट दिखना और रियलिटी परफेक्ट होना दो अलग बातें हैं। आपको शायद सोशल मीडिया पर या किसी म्यूचुअल फ्रेंड के जरिए लगता होगा कि वो अब आगे बढ़ गए हैं, लेकिन कार्ड्स तो कुछ और कह रहे हैं। यहाँ देखो, 9 ऑफ कप्स, बाहर से सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश। मैं खुश हूँ, मेरे पास सब है, मुझे अब किसी की जरूरत नहीं, पर अंदर से खालीपन है। यह सेटिस्फैक्शन फेक है, सिर्फ दिखावे के लिए। और 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि ये किसी थर्ड पर्सन या किसी नए कनेक्शन में जरूर हैं, पर वो रिश्ता चल नहीं रहा जैसा दिखता है। वो कनेक्शन भी इन्हें इमोशनली ड्रेन कर रहा है। मतलब साफ है, ना वो वहां खुश हैं, ना खुद से सच्चे हैं। कई बार हम बाहर से जो देखते हैं वो सिर्फ एक मास्क होता है। जैसे आपको लगता है कोई कपल बहुत खुश है, लेकिन अंदर क्रैक्स पहले से बने होते हैं। सेलिब्रिटीज को ही देख लो, बाहर परफेक्ट, अंदर बिखरे हुए। वही वाइब इनकी लाइफ में चल रही है। ये सब रीडिंग्स जनरल कलेक्टिव है। हर रीडिंग आपके साथ रेसोनेट करे जरूरी नहीं। जो बातें दिल को टच करें वही अपना लेना, बाकी यूनिवर्स पे छोड़ देना।